Good morning, students. Now today we discuss next question of exercise number 3.2, class 12, question number 17. Yes, ये क्या कहता है? E की वैल्यू दी हुई है हमें 3, 4, -2, -2 and I दे दिया हमें. Identity matter is 1, 0, 0, 1. Find the value of k. We have to find the value of k so that a square equals to ka minus 2y. We have to solve this, find the value of k. Now a square is a into a. Now 3 into 4 minus 2 multiply 3 into 4 minus 2 which is equals to 9 minus 8 minus 6 plus 4 12 minus 8 minus 8 plus 4, ठीक है, which is equals to 1 minus 2 4 minus 4. तो ये हमारे a स्क्वायर की वैल्यू आ गई. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a k माइनस 2y, ये हमें दिया हुआ है. तो ये हमारे पास आ गया 1 minus 2 4 minus 4 which is equals to a k. K is 3 4 minus 2 minus 2i. This is 1 0 0 1. Now we have to solve it. 1 minus 2 4 minus 4, तो k को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो which is 3k minus 2k 4k minus 2k minus 2 0 0 2. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. नाउ 1, ये देखिए 1 minus 2 4 minus 4. हाँ जी, ये प्लस माइनस है तो 3k minus 2 विच इज इक्वल टू आ गया 3k minus 2 एंड दिस इज minus 2k, ठीक है. minus 2k 0k थे तो सेम ही हो गया. 4k एंड माइनस 2k minus 2. तो नाउ वी हैव टू कंपेयर. 3k minus 2 इक्वल्स टू 1 आ गया. ये minus 2k इक्वल्स टू minus 2 आ गया. 4k इक्वल्स टू 4 आ गया. minus 4 इक्वल्स टू minus 2k minus 2 आ गया. तो अब इसको पहले को करते हैं जी. माइनस 3k हो गया. 3k का k की वैल्यू 1 आ गई हमारे यहाँ पे. इसकी, हाँ जी, इसकी भी k की वैल्यू 1 आ गई. k की वैल्यू 1 आ गई. -2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया. इधर ले गए तो -2 हो गया, तो -2 k की वैल्यू 1 आ गई. इस तरह k की वैल्यू हर तरह से 1 आ जाएगी. दिस इज द सॉल्यूशन. वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. यस, 18th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए हमें ये दे दिया है, तो कहता I is the identity matrices of order 2 show that I plus A equals to 1 minus A cos alpha sin alpha cos alpha now we know that the cos alpha we apply this one. तो स्टूडेंट ये ध्यान से देखना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ. तो cos alpha जो होता है हमारे पास, ये होता है 1 minus 10 alpha by 2 over 1 plus 10 alpha square 10 square alpha by 2. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. दूसरा होता है sin alpha which is equals to होता है 2 10 alpha by 2 over 1 plus 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो ये दो फॉर्मूले हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट पुट 10 अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू टी. अगर हम टी पुट कर देंगे तो क्या आ गया, देखिए कॉस अल्फा आ गया हमारे पास 1 माइनस 10 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया. एंड ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी. अब साइन अल्फा हमारे पास आ गया 2 t 1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूले हम पुट करते हैं बेटा, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ. तो पहले तो देखिए
we have to prove that 1 plus I plus a equals to 1 minus यही क्या है I a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं, हाँ जी, 1 प्लस ए 1 रुको मुझे छोड़ लो। हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, LHS है तो आई प्लस ए, LHS ले लिया है बेटा। ध्यान से देखिए, आई हमारे पास है टू मैट्रिसेस है तो 1 0 2 ऑर्डर का था, 0 1 हो गया आई का। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दिस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 बाई 2। तो मैंने क्या आपको बताया था, हम इसको 0 माइनस टी पुट कर देंगे, मैंने ये बताया आपको। तो माइनस टी, ये टी 0 लिख दिया। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आ गया, माइनस 0 तो 1 आ गया, माइनस टी आ गया, टी एंड 1 आ गया। तो ये हमारे पास LHS आ गया। अब ठीक है, RHS देखते हैं, जस्ट छोड़ लो। हाँ जी, RHS देखते हैं। RHS कहता है 1 टी और ये T1, ठीक है। कॉस अल्फा मैंने क्या बताया था, 1 माइनस, अब जो मैंने लिखा था वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1 माइनस टी स्क्वेयर, ये देखिए कॉस अल्फा 1 माइनस टी 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर आएगा, ये मैंने टी लिखा था। 1 माइनस 10 स्क्वेयर अल्फा माइनस टी होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये मैंने अगर लास्ट मैंने यहाँ से मिटे दिया, 1 माइनस टी स्क्वेयर है, 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस 10 स्क्वेयर होता है। कॉस है 2 टी 1 प्लस टी स्क्वेयर, या स्क्वेयर ध्यान रख लेना, अगर मैंने पीछे ना लिखा हो तो इसको क्लियरिफाई कर लेना। तो 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर लिख दिया जी। ये माइनस 2t, ये देखो माइनस का निशान है उसमें, माइनस 2t, उसमें माइनस है तो हम माइनस ले रहे हैं 2t ओवर, क्योंकि ये हमारे पास है, ये माइनस का है तो हमने साइन का तो ले लिया, माइनस का मैंने लिया साइन टी 1 प्लस टी स्क्वेयर। बस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉस अल्फा 1 माइनस टी स्क्वेयर लेना है। 1 वो टी नहीं था, वो गलती से लिखा गया था 1 बाई टी, अदरवाइज अगर आप टी लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नीचे आ गया साइन 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड साइन कॉस अल्फा दिस वन 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। इज इट ओके? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं रो इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। इधर गया माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस, ठीक है, दिस इंटू दिस आगे 2t 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर। यस, अब ये कॉमन आ गया बेटा, इसका एलसीएम ले लिया 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t स्क्वेयर। इज इट ओके? इधर ले लिया 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये प्लस है, ये प्लस है, ये ध्यान रखना 1 प्लस टी स्क्वेयर, दिस इज माइनस 2t प्लस ये हमारे पास टी आ जाएगा माइनस टी की क्यूब आ जाएगा, नॉट वरी, इसको सॉल्व करते हैं अभी। एंड आगे आ जाइए, माइनस टी आ जाएगा, माइनस टी प्लस टी क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 2t, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है। ये सर 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास 1 माइनस टी 2t, तो t 1 माइनस टी स्क्वेयर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वेयर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये कट जाएंगे आपस में, 1 आ जाएगा, काटते हैं अभी इसको, माइनस 2t प्लस 2t टी क्यूब टी टी आ गया। तो इसमें हमने क्या किया,
टी कॉमन निकाल लीजिए, माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी टी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से करने वाला, थोड़ा सा ये टिपिकल है क्वेश्चन। तो माइनस टी टी क्यू प्लस 2t आ गया, इसको हमने इसमें से हम टी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपस में कट जाएंगे, टू टी टी 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, कट गए 1 आ गया, ये भी कट गए 1 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे 1 बच गया, ये हमारे पास है, ये 1 आ गया, टी 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस नहीं प्लस टी हो गया, सॉरी, ठीक है। ये भी आपस में कट गया, ये गया, ये गया, तो 1 माइनस टी एंड टी 1 आ गया, ठीक है। तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने ये याद रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कॉस अल्फ़ा, तो मैंने मेरे ख्याल शायद गलत भी लिख दिया था पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा। एक तो ये फॉर्मूला आपने बेटा इसमें याद रखना है। दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन अल्फ़ा वो होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये दो फॉर्मूले हमने लगाएंगे, फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 को टी पुट कर देंगे, वो बाकी मैंने सारा अच्छी तरह से किया ही है। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, तब जाके ये समझ आ जाएगा। इस 19th क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, एक ट्रस्ट फंड हैज़ rupees 30,000 that must be invested into 2 different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain the annual total interest of 1800 and 2000. ठीक है, लेट द टोटल मनी बी इन्वेस्टेड, टोटल मनी बी इन्वेस्टेड, टोटल मनी टू बी इन्वेस्टेड is rupees 30,000. Let the money be invested in first bond. Let the money invested in the first bond rupees X. Money invested in second bond, that is 30,000 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में वो कहता है हमें 5% है, दूसरे सेकंड में हमें 7% इंटरेस्ट आता है। तो इसको इस तरह लिखिए बेटा, एक्स जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट एक्स है, टोटल मनी मनी इन्वेस्टेड बाय द फर्स्ट बॉन्ड एक्स, एंड सेकंड में हमने कितना गया 30,000 माइनस एक्स। इसको हम रोज में ले लेंगे एंड कॉलम्स में लेंगे, कितना है 5/100 एंड ये 7/100 हो जाएगा। और कितना हमें जो लास्ट में मनी मिलती है 1800, तो इसको हम ऐसे x की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5x/100 हो जाएगा प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 हो जाएगा, विच इज होगा 1800, ठीक है जी। तो 5x/100, ये 7 21 1 2 3 4 माइनस 7x/100 हो गया नीचे, इक्वल्स टू 1800। तो 100 को उधर ले जाओ, 5x + 21 था, 4 zeros माइनस 7x इक्वल्स टू 18,000। 1 2 3 4 1,80,000, ठीक है। तो 2,10,000 ये हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं, तो 7 - 5 तो -2x आ गया हमारे पास,
-2x आ गया। तो 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30,000 रुपया वापस। 1 2 3, तो x की वैल्यू -30,000, ठीक है। तो माइनस में कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू होगी 15,000। तो 15,000, तो 15,000 आ गई। तो 30 - 15 करें तो जो सेकंड वाले की भी 15,000 ही हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब फ्रॉम उसमें 2,000 है। अब नेक्स्ट पार्ट आप खुद कीजिए, वहाँ यहाँ 1800 की या 2000 लिख दीजिए, बाकी सेम वही प्रोसेस है। ये दिस वन यू डू योरसेल्फ। 20th students, a bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. The selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. Yes, let A be the stock matrix and B be the price matrix. Let A be the stock metric and B is the price matrix. तो A क्या आ गया हमारे, क्या क्या है, 120, ठीक है ना। 10 डजन 120 हो जाएगा, 8 डजन 96 हो जाएगा एंड फिर 120 हो जाएगा। तो B उसके प्राइसेस बताए हुए हैं हमें, B 80, 60 एंड 40। इसको आप बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी कर दीजिए, दैट्स ऑल। सिंपल सी बात है, 120, 96, 120 एंड 80, 60, 40, ठीक है जी। ये इसको दिस इनटू दिस, रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है ना, रोज इनटू कॉलम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9600, दिस प्लस 96 इंटू सी, ये आ जाएगा 5760 एंड 40,000। ये आ गया हमारा 9600 प्लस 5760 प्लस 4800। तो इनको ऐड करते हैं तो बेटा हमारे पास 20160 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, दैट्स ऑल। Assume x, y, z and p are the matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3, p into k respectively. Choose the correct answer in the exercise 21 and 22. 21 क्या कहता है, the restriction on n, k and p such that py plus wy be defined as, देखिए पी वाई का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये पी वाई कब इक्वल होगा, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं पी वाई को। पी वाई कैसे होगा, जब व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन वाई, तभी ये अक्कर हो पाएगा ये लिखने का। पी वाई तभी हो पाता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वाई। तो ठीक है, तो पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू 3 है हमारे पास, एंड इस तरफ एंड पी का एंड वाई का हमारे पास है 3 इंटू के, मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, रोज इंटू कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज 3 इंटू 3। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास के की वैल्यू हम पी पे डिफाइंड एज व्हेन द नंबर ऑफ के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इसका 3 हो गया, इसकी रो के ये हो जाएगी, तो के इक्वल्स टू 3 आ गया हमारे पास। एंड ऑर्डर, हाँ यस, नाउ वी हैव टू डिफाइन डब्ल्यू वाई का देखिए बेटा, डब्ल्यू का हमारे पास क्या है, n इंटू 3 एंड y का क्या है हमारे पास 3 इंटू के। तो w का y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हमारे पास y डिफाइंड इन ऑर्डर n इंटू के, तो ये n इंटू के हो जाएगा, n इंटू के हो जाएगा।
अब हमने ये करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो के इंटू 3 है, एन इंटू के है, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो पी ये दो, ये के की वैल्यू 3 है कि एन की वैल्यू 3, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी एन। तो ये हमारे पास फर्स्ट में है मेरा के इक्वल टू 3 पी इक्वल्स टू एन। इसको एक बार दोबारा से समझिए अगर नहीं समझ आ रहा। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले तो सबके ऑर्डर देख लिए। तो ये कहता है पी वाई, पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का बताना, पी वाई का बताना है नंबर ऑफ कॉलम्स, तब पी वाई तभी इंप्लीमेंट होगा। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो पी में पी इंटू 3 ऑर्डर दिया, वाई का 3 इंटू के ऑर्डर दिया, तो के हमारे पास आ गया 3। तो ऐसे वाई में करते हैं, वाई एन इंटू 3 है, 3 इंटू के है, तो एन इंटू के एंड पी की वैल्यू हमारे पास एन इंटू 3 आ जाएगी। एन इंटू 3 हो गया, एन इंटू 3 हो गया, तो ये वाला पहले में है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट में एन इंटू पी बोला हुआ उसने, एन इक्वल्स टू 20 सेकेंड में एन इक्वल्स टू पी बोला हुआ है, तो 7x माइनस 5z को सॉल्व करने को कहता है। तो इसमें है हमारे पास एन इंटू पी दिया हुआ है, तो z का हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पी एंड x का हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एन। तो हमारे पास p इंटू एन तो है ही है, 2 इंटू बिकॉज p इज इक्वल टू एन है, तो 2 इंटू एन हो जाएगा। तो ये सेकेंड वन बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारी इसका ए था आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज इसके साथ हमारी सॉल्व हो गई। 3.2 हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।